Hello class, welcome to you another video. The topic is sexual reproduction in flowering plants. ठीक है, आपने अभी तक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा है, इसके बाद आपने वेजिटेटिव प्रोपेगेशन देखा है. अब आपको समझना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और स्पेशली प्लांट और एनिमल्स में किस तरीके से ये फंक्शन करते हैं, ये आपको समझना है. ठीक है, तो हम लोग पहला जो हमारा टॉपिक है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स में कैसे होता है. ठीक, फ्लावरिंग प्लांट को जब हमारे माइंड में आता है, कोई फ्लावरिंग प्लांट की बात करता है, तो हम जानते हैं जो प्लांट होता है, जो जिसको हम प्लांटी बोलते हैं या प्लांट किंगडम्स बोलते हैं. प्लांट किंगडम्स में 5 डिवीज़न होता है. इसमें फर्स्ट एल्गी, सेकेंड ब्रायोफाइटा, थर्ड टेरिडोफाइटा, फोर्थ जिम्नोस्पर्म एंड फिफ्थ इज एंजियोस्पर्म. ठीक है, तो ये जो फ्लावर बनने वाला करेक्टर है, ये फ्लावर बनने वाला जो करेक्टर है, ये करेक्टर प्रेजेंट होता है एंजियोस्पर्म में. कहाँ प्रेजेंट होगा? ये प्रेजेंट होता है एंजियोस्पर्म में. एंजियोस्पर्म जो होता है ये 2 टाइप का होगा, एक होगा मोनोकाट और एक होता है डाइकाट. बट अभी हमें वो डिस्कस नहीं करना है मोनोकाट और डाइकाट. हमें डिस्कस करना है कि रिप्रोडक्शन, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, वो किसी फ्लावर में कैसे होता है. मीन्स फ्लावर कैसे रिस्पॉन्सिबल है या फ्लावर क्यों रिस्पॉन्सिबल है किसी भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के फंक्शन में. ठीक है, तो आज हम आपसे थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे. इसी फ्लावर पर पहले हम डिस्कस करते हैं. पहले हम फ्लावर को समझने का प्रयास करते हैं कि फ्लावर काम कैसे करता है. देखिए, जो फ्लावर होता है उसमें 4 पार्ट होते हैं. फ्लावर में 4 पार्ट होता है. पहला जो पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं कैलिक्स. पहले पार्ट को क्या बोलेंगे? कैलिक्स. दूसरे को बोलते हैं कोरोला. तीसरे को बोलेंगे एंड्रोइसियम. और जो फोर्थ होता है उसे बोलते हैं गाइनोइसियम. ठीक है, ये 4 पार्ट हुआ. पहला है कैलिक्स, सेकेंड कोरोला, थर्ड एंड्रोइसियम, फोर्थ है गाइनोइसियम. 4 पार्ट. अब इस 4 पार्ट का यूनिट भी होता है. जैसे कैलिक्स की यूनिट क्या है? कैलिक्स की यूनिट है सेपल. कैलिक्स यूनिट क्या हो गई? सेपल. कोरोला की यूनिट क्या होती है? पेटल. सेपल और पेटल. एंड्रोइसियम की जो होती है वो होगा आपका स्टमेन. और जो गाइनोइसियम है वो आपकी क्या होती है? इसे हम बोलते हैं पिस्टिल. 4 हुआ. फिर से एक बात ध्यान देते हैं, फ्लावर को बहुत केयरफुली समझना है. इसमें 4 पार्ट होता है, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोइसियम और गाइनोइसियम. अब इनमें जो कैलिक्स है इसका जो यूनिट होता है वो सेपल. कोरोला की यूनिट जो होती है वो पेटल. एंड्रोइसियम की यूनिट होती है स्टमेन और गाइनोइसियम की यूनिट होती है पिस्टिल. तो ये 4 आपका 4 आपने पार्ट्स और उसका यूनिट आपने चेक कर लिया. एक बार हम फिगर में चेक कर लेते हैं. जरा देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है सेपल, ये आपका है पेटल. यहाँ पर आप देखेंगे पिस्टिल ये नज़र आ रही है और स्टमेन ये नज़र आ रहा है. चारों चीज़ दिखाई दे रही है आपको. हम आपको ये बहुत डिस्कस में समझाना चाहते हैं, डिटेल में समझाना चाहते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पार्ट मुझे दिखाई देता है. 4 पार्ट. आपने कहा कि सर सेपल तो यहाँ हो गया, पेटल ये है, स्टमेन ये है और पिस्टिल ये है. ज़रा ध्यान दें, पेटल मतलब होता है पंखुड़ी. आप कोई फ्लावर देखेंगे उसमें पेटल ज़रूर होता है. ये पेटल की खास बात ये होती है कि पेटल जो होता है वो कलर्ड फॉर्म में होता है. जो भी हमें किसी फ्लावर का कलर दिखाई पड़े वो समझ लें उसके पेटल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. और वो जनरली रेड हो सकता है, ब्लू हो सकता है, वाइट हो सकता है, ब्लैक हो सकता है, ब्राउन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. मीन्स जो कलर रिप्रेजेंट कर रहा है, कलर शो कर रहा है, उसे आप क्या बोलेंगे? वो आपका पेटल है. सेपल क्या होता है? सेपल जो होता है वो पेटल को कवर करता है. ठीक है, ये देखिए आदित्य, आप देखेंगे ग्रीन कलर का आपको इस तरीके से दिखाई पड़ेगा, जो क्या करता है? पेटल को होल्ड करने में हेल्प करता है. उसे हम सेपल बोलते हैं. अब स्टमेन क्या है?
स्टैमेन जो है ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को रिप्रेजेंट करता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है स्टैमेन। जबकि जो आपका पिस्टिल है, पिस्टिल जो होता है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, तो चार चीज़ें आपको क्लियर हो रही हैं। अब समझना है कि पिस्टिल में क्या चीज़ें होती हैं। पिस्टिल में एक आपको टाइप मिलेगा स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, तीन चीज़ें, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। लर्न करना है एक एक पॉइंट को। स्टेमेन में दो पार्ट मिल रहा है, एंथर और फिलामेंट, एंथर एंड फिलामेंट। ओके, चलिए एक बार और डिस्कस कर लेते हैं लास्ट टाइम इसको। अगर हम फ्लावरिंग प्लांट कोई आपसे बोलता है, आप बोलेंगे सर वो एंजियोस्पर्मिक प्लांट है। फ्लावर में 4 पार्ट था, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोइसियम, गाइनोइसियम। कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोइसियम और गाइनोइसियम। फिर इनके यूनिट आपने देखा था, सेपल, पेटल, स्टैमेन और पिस्टिल, या पिस्टिल को हम कार्पेल भी बोलते हैं। आपने इनको पहचान लिया, इस फिगर में किस तरीके से पहचानना है क्लियर हो गया। स्टैमेन और पिस्टिल का जो किस तरीके से होता है इसको हम